जब जब भक्त भगवान का ध्यान करता है, तब तब भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। किंतु जिस क्षण भक्त भगवान का ध्यान नहीं करता, तब भी भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। इसलिए तुम्हारा ये कथन उचित है नंदी। मैं व्यस्त हूं और मैं चिरंतन काल से लेकर चिरकाल तक व्यस्त रहूंगा। प्रत्येक क्षण प्रत्येक भक्त का ध्यान रखते हैं। एक महासागर में एक छोटी सी नौका तब तक नहीं डूब सकती जब तक महासागर का जल उसमें भर नहीं जाता। उसी प्रकार हमारे बाहर कितना ही दोष क्यों ना हो, हम नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से घिरे ही क्यों ना हो, जब तक हम उनके दोष और उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दें, हमें कोई भी डुबा नहीं सकता। जीवन में संकट निरंतर आते रहते हैं राजपुरों। आवश्यकता है तो उन समस्याओं का प्रेम भाव और निस्वार्थ भाव से सामना करने की। यदि ऐसा हम करें तो जीवन में कोई भी संकट बड़ा नहीं, सब छोटे प्रतीत होते हैं। किंतु जीवन में केवल दूसरे से सहायता की अपेक्षा ना करके हमें स्वयं सहायता की पहल करनी होगी, तभी यह पारस्परिकता आरंभ होगी। परिवर्तन लाने के लिए हमें स्वयं को परिवर्तित करना होगा। विकल्प हमारे समक्ष, चयन भी हमें ही करना। यदि तुम अपनी शक्तियों पर नियंत्रण पाना चाहते तो सर्वप्रथम तुम्हें इस बेसुधी से जागृत होना होगा। निरंतर प्रयास करना होगा तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करने के लिए। मैं तो केवल तुम्हें भारी संरक्षण प्रदान कर सकता हूं, किंतु आंतरिक परिवर्तन और अनुशासन का दायित्व तो केवल तुम्हारा है, जिसके बिना तुम इस वरदान का सदुपयोग कभी नहीं कर पाओगे। मैं संपूर्ण ज्ञान अर्जित करना चाहती हूँ। ज्ञान संपूर्ण होता है कब? ज्ञान तो आकाश की भांति अनंत है। जितना उसे पाने का प्रयास करो उतना ही उसका विस्तार समझ में आता है। प्रत्यक्ष के परे शब्दों से मुक्त, वो भी तो ज्ञान ही है। चेतन भी अवचेतन भी